इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। देखो, मैं ऑलरेडी आज का वीडियो में ये चीज बोल के रखा हूँ कि मार्केट जो कि डायरेक्टली कहाँ से गिर रहा है, क्लोजिंग से गिर रहा है। कल भी मार्केट क्या क्या था, डायरेक्टली क्लोजिंग से गिरावट करने की कोशिश किया था और क्लोजिंग के नीचे ही बंद हो गया था। तो आज भी अगर मार्केट सेम चीज करेगा तो क्या होगा, चार्ट रिपीट हो जाएगा। तो मार्केट को ये बाउंड है क्लोजिंग के ऊपर क्लोज होना। तो मार्केट देखो जाते जाते क्लोजिंग अपना ये जो कल का क्लोजिंग है उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। अब मैं ये चीज बोला था कि मार्केट जो कि विदाउट एनी रिट्रेसमेंट सेलिंग कर रहा है, तो यहाँ पर सेलर आया है और अगर रिट्रेसमेंट हो जाएगा तो रिटेलर आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हम लोग को फिबोनाची अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो हम लोग को पहले तो 0.5 तक रिट्रेसमेंट मिला। 0.5 में मार्केट में रिटेलर अपना सेलिंग का पोजीशन बनाया, मार्केट हल्का ट्रैप किया, फिर एक ब्रेकआउट दिया, फिर से हम लोग को 0.6 से सेलिंग देखने को मिला। मार्केट उसको अच्छी से बिठाया, फिर जाते जाते मार्केट उसका एसएल खा लिया। तो और अब एक चीज मैं याद रखो, मैं बोला हूँ कि मार्केट में जबकि ऑल टाइम हाई चल रहा है, एक दो दिन का सेलिंग से ये मत सोचना बार बार कि मार्केट का ट्रेंड वगैरह चेंज हो गया। भले ही मार्केट कंटिन्यू सेलिंग वगैरह दिखा रहा है, आज जाते जाते क्या क्या एक अपसाइड का अच्छा मोमेंटम दिखाया। आई होप ये मोमेंटम कंटिन्यूशन में जाए। मेरे होप से मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर अगर चार्ट को अगर हम लोग देखें तो स्विंग कहाँ से ले रहा है, मार्केट 59,000 से डायरेक्टली स्विंग ले रहा है। तो अगर एक बायर के पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर वो यहाँ पर कोई रिटेलर भी अगर यहाँ पर कॉल परचेस कर भी लिया होगा ना, तो भी जब तक मार्केट इस लेवल को डायरेक्टली 59,000 को ब्रेकडाउन वगैरह नहीं करता, मेरे को नहीं लगता वो अपना एसएल देगा। तो ऊपर से मार्केट 59,500 के नीचे क्लोज हुआ है, निफ्टी भी अपना 26,000 के नीचे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर कौन आया होगा, सेलर आए होंगे। तुमको देखो, बायर को जब टारगेट नहीं कर सकते ना, सेलर कहाँ से आ रहे हैं इसको फाइंड आउट करना है। 59,500 के नीचे क्लोज हुआ है, सेलर आए होंगे। 26,000 के नीचे क्लोज हुआ है, सेलर आए होंगे। फ्लैट ओपनिंग या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपनिंग में हम लोग ब्रेकआउट के लिए ट्रेड बना सकते हैं। गैप अप मिला है तो और भी अच्छा, हम लोग कंटिन्यूशन में मोमेंटम के लिए ट्रेड बना सकते हैं। गैप अप में हालांकि थोड़ा सा वेट करने की कोशिश करना, डायरेक्टली जंप मत कर देना, क्योंकि गैप अप क्या होगा, 59,500 के अगर ऊपर हो गया और ऊपर से गैप अप भी अगर मिल गया तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन एक बार के लिए रिटेलर के माइंड में क्रिएट कर देगा। तो वो भी यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करेगा। तो मार्केट एक छोटा मोटा एडजस्टमेंट दे सकता है, उसके बाद बाइंग जा सकता है। तो गैप अप में थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑल ओवर तो मुझे पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, पर पहला मोमेंटम थोड़ा सा ट्रैप हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी बड़ा गैप डाउन और अगर 59,000 का लेवल ब्रेकडाउन आ गया तो थोड़ा सा हम लोग को अवॉइड करना पड़ेगा, तब मार्केट कंटिन्यूशन में दोबारा सेलिंग साइड जा सकता है। धन्यवाद।